जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं सभी को सबसे पहले जय श्री राम। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में एंड बैकलॉग क्लियर कैसे करें, और साथ ही साथ आपको टेस्ट का किस तरीके से टेस्ट दें कि ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट ले सकें हम। अब सिलेबस भी वो नीट का तो आ ही गया है एंड पैटर्न एग्ज़ाम का भी नीट का पता चल गया है। तो इस टाइम में क्या करें जो हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो जब हम लोग तैयार एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे तो इस टाइम में हमने ऐसा कौन सा गलती किया था जो जिसके कारण मेरा नंबर सिलेक्शन रेंज में चले आया था। एंड चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला काम है कि एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए आपका। जब तक एक प्रॉपर रूटीन नहीं होगा तब तक टाइम मैनेजमेंट का कुछ नहीं रहेगा। कितना घंटा सोना है, कितना घंटा जगना है, ये सब एकदम फिक्स रहना चाहिए आपका। 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर चल सकता है, ठीक ना। ये सब एकदम 100% फिक्स रहना चाहिए कि कितना घंटे। और सोने का हम कह देते हैं कि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे प्रेशर में होकर 8 घंटे नहीं सोते हैं, 6 घंटे 8 घंटे नहीं सोते, वो कम सोते हैं। उनको लगता है कि कम सोएंगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको जो है वो सोने पे एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा। सोना जो है मिनिमम 6 घंटा सोना ही है एंड मैक्सिमम 8 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। हम एवरेज कहते हैं 6.5 घंटा कम से कम सोइए एंड मिनिमम 6 घंटे से तो कम सोइए ही मत, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव ही नहीं रहेगा तो क्या आप खा कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा नीट के मॉक टेस्ट में। यही गलती करते हैं ना बच्चे, सोते ही नहीं है। अच्छा चलिए सोने का हो गया, एक प्रॉपर रूटीन हो जाए। उसके बाद कितने घंटे हम फिजिक्स पढ़े, कितने घंटे बायो पढ़े, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़े, उसका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। अभी जैसा हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन हो गया होगा और कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि जो ड्रॉपर होंगे उनका सिलेबस अभी तक बच रहा होगा। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपका सिलेबस बच रहा है तो उसके साथ ही साथ आप एक टाइम निकालिए जिसमें आप पीछे वाला सिलेबस को कवर अप कर सकें, बैकलॉग क्लियर कर सकें। बैकलॉग क्लियर करने का कुछ ना कुछ टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से टाइम निकालना पड़ेगा। और 3 घंटा कम से कम टाइम आपको 100% निकालना पड़ेगा जिसका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ है, रिविजन के लिए। दैट इज बैकलॉग क्लियर करने के लिए। यदि क्लियर नहीं होगा तो बस खत्म कहानी। और इस टाइम में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि कुछ नया पढ़ लेते हैं, नया कर लेते हैं। नया पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। नीट के एग्ज़ाम में कोई नया चीज़ नहीं आता। 100% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, ठीक ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लोग जो हो रहा है आपसे क्वेश्चन वो नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि 100% क्वेश्चन में से 1% क्वेश्चन नहीं जो होता उसके पीछे पड़े रहते हैं। उसके पीछे नहीं पढ़ना है, उसके पीछे पड़े रहिएगा तो जो 100% में 99 95 हो रहे थे वो भी नहीं होगा आपसे। वो नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेन मकसद है कि सिलेक्शन हो जाना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाना। अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि 3 महीने में कहेंगे 700 प्लस ले आओ। 3 महीने में कैसे 700 प्लस ले आओगे? गजब आदमी हो यार। जो साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उनका आएगा नंबर। अब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कह रहे हैं कि 3 महीने में 700। देखो 3 महीने में 700 प्लस नहीं आ सकता, हम सीधे कह देते हैं। यदि आप पूरे साल भर मेहनत किए हो तो उसका रिजल्ट आएगा। और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना उसका एक रहना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी से बाहर चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर जो चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस पर फोकस कीजिए। और फिर भी यदि समझ नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए ही। एक चीज़ के चक्कर में सारा कंसेप्ट को खराब नहीं करना है। बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे आप में जिसमें आप फंस सकते हैं। तो उसका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है। यदि 1-2 बार सर से पूछे और एक बार प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लीजिए। यदि वो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में तब जाके उस पर ज़्यादा जोर देने का कोशिश कीजिए। यदि आ ही नहीं रहे तो क्यों जोर देना। एमसीक्यू प्रैक्टिस है ये। टाइम मैनेजमेंट आपको उस तरीके से होगा एंड बैकलॉग क्लियर 3 घंटे आपको निकालना पड़ेगा उसके कारण। अब टेस्ट प्रैक्टिस का बात करें। टेस्ट प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा टेस्ट दे सको उतना कर लोगे। देखिए टेस्ट देने से ज़्यादा मतलब नहीं, टेस्ट आप जितना भी दो
हम अभी कह रहे हैं 20 मिनिमम 20 टेस्ट आप दे दीजिए, 100% आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन कैसे देना है? 20 टेस्ट देने का वो क्या कहते हैं उसको, उसका टेस्ट का वो एनालिसिस करना है। हम टेस्ट देते थे, उसका एनालिसिस करते थे, तब जाके एनालाइज करके तब जाके नंबर इंक्रीज होता था, सिली मिस्टेक अवॉइड होता था। और सिली मिस्टेक कैसे कम करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इस तरीके से टेस्ट ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है। टेस्ट जितना भी दे रहे हैं आप सफिशियंट है। और 2-4 कोचिंग का टेस्ट देने का भी जरूरत नहीं। एलएन का भी ले लिया, आकाश का भी ले लिया, पीडब्ल्यू का भी ले लिया, मोशन का भी ले लिए, रेजोनेंस का भी ले लिए, कोई जरूरत नहीं है। हम जो टेस्ट दिए थे, एक नीट प्रेप का टेस्ट दिए थे, एक पीडब्ल्यू का टेस्ट दिए। पीडब्ल्यू का टेस्ट ऑफलाइन सेंटर पे और नीट प्रेप का टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में देते थे। वो पेपर प्रिंट करके उसका बस कर देते थे घर पे ही। लेकिन जब कुछ कम टाइम बचा, 1-2 महीने बचे, तो नीट प्रेप का भी कुछ ना कुछ टेस्ट हम छोड़े हैं, सिर्फ पीडब्ल्यू को फोकस करे थे। तो एक टेस्ट को कोई फोकस कीजिए और उसका 100% एनालाइज कीजिए, तब जाके जो है आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जब तक टेस्ट को एनालाइज नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आने वाला। और यूट्यूब पे फालतू का सर्च मत कीजिए कि 3 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीशन करें, 3 महीने में बैकलॉग क्लियर कैसे करें। तो वो फायदे नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। इससे यहाँ का चैनल वहाँ का चैनल देख रहे हो, कुछ होना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है इससे, ठीक ना। तो ठीक है। एंड ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो हो ही गया को आपको 3 घंटे कम से कम निकालने हैं, इससे टाइम मैनेजमेंट रहेगा। एंड बैकलॉग क्लियरेंस के लिए आपको उसके लिए भी कम से कम 3 घंटे निकालने हैं। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए सॉरी, आपको एक फिक्स प्रॉपर टाइम बनाना पड़ेगा। बैकलॉग क्लियर के लिए 3 घंटे निकालने हैं। एंड टेस्ट आपको मिनिमम कम से कम फुल सिलेबस टेस्ट आपको 20 मिनिमम देने ही हैं। और 20 कहाँ पे जाके देने हैं? टेस्ट सेंटर पे जाके देने हैं। रूम पे बैठ के नहीं देना है, रूम पे बैठ के देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिली मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।